ये पार्ट फर्स्ट संस्कृत पेपर सेकंड के अंतर्गत किरातार्जुनीयम महाकाव्य का प्रथम सर्ग। पिछले व्याख्यान में हमने किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अंतर्गत मंगलाचरण का पहला श्लोक पढ़ा और साथ ही ये बतलाया गया कि महाराज युधिष्ठिर ने जिस वनेचर को दुर्योधन के राजकाज और शासन पद्धति के बारे में जानकारी जुटाने के लिए भेजा था, वह संपूर्ण वृत्तांत महाराज युधिष्ठिर के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है। तो बड़ी ही उत्कृष्ट शैली में वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है, हे महाराज, शत्रु दुर्योधन के द्वारा जीती हुई भूमि के विषय में मैं आपको बतला रहा हूं और इसे आपको उसी रूप में सुनना चाहिए जिस रूप में मैं आपको बतलाना चाहता हूं, क्योंकि जो सच्चा हितैषी होता है वह झूठा और प्रिय वचन बोलने की इच्छा नहीं रखता, अर्थात अपने स्वामी को सत्य वचन ही बतलाएगा, वस्तुस्थिति से अवगत कराएगा। इसी संदर्भ में अगला श्लोक है, द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छितः रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य भूवृतः स सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनीम विनिश्चितार्थाम इति वाचम आददे। स उस वनेचर ने द्विषाम विघाताय शत्रुओं का नाश करने के लिए विधातुम इच्छितः प्रयत्न करने के इच्छुक भूभृतः महाराज युधिष्ठिर से रहसी एकांत में अनुज्ञाम अधिगम्य आज्ञा प्राप्त करके सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनीम, सौष्ठव और औदार्य, सौष्ठव सुशोभित सुंदर, औदार्य उदारता से युक्त, तो अर्थ हुआ शब्द शक्ति एवं अर्थ संपत्ति के वैशिष्ट्य से सुशोभित, विनिश्चितार्थाम विनिश्चित अर्थात निश्चित अर्थ वाली वाचम आददे वाणी का प्रयोग किया या वाणी में कहने लगा। वह कौन? वनेचर या उस वनेचर ने द्विषाम विघाताय शत्रुओं का नाश करने के लिए विधातुम इच्छितः प्रयत्न करने के इच्छुक भूभृतः महाराज युधिष्ठिर से रहसी अनुज्ञाम, रहसी एकांत में, अनुज्ञाम अधिगम्य आज्ञा प्राप्त करके सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनी, सौष्ठव शब्द शक्ति एवं अर्थ संपत्ति के वैशिष्ट से युक्त, विनिश्चितार्थाम निश्चित अर्थ वाली वाचम आददे वाणी का प्रयोग किया या वाणी में कहने लगा। अब इसमें आप ये देखेंगे कि उस वनेचर की जो वाणी थी, उस वनेचर का जो भाषण था, उसमें तीन विशेषताएं थी। उचित शब्दावली का प्रयोग था, महत्वपूर्ण कथ्य उसके अंतर्गत था और संदेह रहित निश्चित अर्थ वाली वाणी का प्रयोग किया गया। इस प्रकार से एक कुशल वक्ता के लिए ये तीनों तत्व आवश्यक हैं और इस श्लोक में जैसा कि पहले ही आपको बताया जा चुका है, वंशज छंद का प्रयोग किया गया है। वंशज छंद का लक्षण भी आपको बतलाया गया, जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरऊ, जगण तगण जगण रगण क्रम से प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। इसमें विघाताय विधातुम, इसमें अनुवृत्ति आ रही है वी की बार बार, इसलिए यहां अनुप्रास अलंकार है। साथ ही कुछ
व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ भी आपको लिखनी होंगी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं, चाहे आप वहाँ विधातुम देखेंगे तो विधातुम में वि उपसर्ग है, धा धातु है और तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अधिगम्य के अंतर्गत अधि उपसर्ग है, गम धातु है और लेप प्रत्यय है। इच्छतः के अंतर्गत इस धातु है, सत्री प्रत्यय लगा, षष्ठी विभक्ति और एक वचन में इच्छतः बना। आददे आ उपसर्ग है, दा धातु है, लिट लकार का प्रयोग किया गया है। अब अगला श्लोक लेते हैं। एक बार पुनः अगर इसका अर्थ देखना चाहें तो फिर से सुन लीजिए। स उस वनेचर ने द्विषाम विघाताय शत्रुओं का नाश करने के लिए विधातुम इच्छतः उद्यम करने के इच्छुक या प्रयत्न करने के इच्छुक भूभृतः महाराज युधिष्ठिर से रहसी अनुज्ञाम अधिगम में, रहसी एकांत में, अनुज्ञाम अधिगम में आज्ञा प्राप्त करके सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनीम शब्द शक्ति और अर्थ संपत्ति की विशिष्टता से सुशोभित विनिश्चितार्थाम निश्चित अर्थ वाली वाचम आददे वाणी का प्रयोग किया या कहने लगा। अगला श्लोक है क्रियासु युक्तैर निरपचार चक्षुः न वंचनीया प्रभो अनुजीविभी अतो अर्हसि छंतुम असाधु साधुवा हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। बहुत महत्वपूर्ण यह श्लोक है। सूक्ति का प्रयोग भी किया गया है। सूक्ति भी आपसे पृथक से पूछी जा सकती है और इस श्लोक की व्याख्या भी पूछी जा सकती है। दोनों ही दृष्टियों से आपको इसे तैयार करना है। सबसे पहले अन्वयपूर्वक इसका अनुवाद करते हैं। वनेचर कहता है, हे नृप, हे राजन, क्रियासु युक्तई, विभिन्न कर्तव्य कर्मों में युक्तई लगाए गए, नियुक्त किए गए अनुजीवी भी गुप्तचर सेवक लोगों के द्वारा, भृत्यों के द्वारा चार चक्षुष है, चार गुप्तचर रूपी चक्षुष नेत्रों वाले प्रभव स्वामियों को न वंचनीय धोखा नहीं देना चाहिए। राजा की आंखें गुप्तचर ही होती हैं, जिनके माध्यम से वह अपने राज्य की संपूर्ण व्यवस्था की सूचना प्राप्त करते हैं। इसलिए बहुत ही पहले वाले श्लोक में बताया गया कि शब्द शक्ति और अर्थ की गंभीरता वाली, निश्चित अर्थ वाली वाणी का प्रयोग किया गया है। हे नृप, हे राजन, क्रियासु युक्तई, विभिन्न कर्तव्य कर्मों में युक्तई नियुक्त किए गए अनुजीवी भी सेवक लोगों के द्वारा चार चक्षुष गुप्तचर रूपी आंखों वाले प्रभु स्वामियों को न वंचनीय धोखा नहीं देना चाहिए। अतः इसीलिए असाधु साधुआ, इसलिए असाधु साधुआ, प्रिय अथवा अप्रिय, असाधु अप्रिय, साधुआ प्रिय, जो भी मेरा वचन है, छंतुम अर्हसि, आप उसे क्षमा करने के योग्य हैं। कितनी शालीनता के साथ में वनेचर ये कहता है कि चाहे मैं आपको प्रिय वचन बोलूं, चाहे मैं आपको कटु वचन बोलूं, तो दोनों ही स्थितियों में आप मुझे क्षमा करने के योग्य हैं। यह दोनों स्थितियां सुनने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, ये बतलाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हितम मनोहारी च वचय दुर्लभम, हितम हित करने वाला, हितकारी, मनोहारी और मन को अच्छा लगने वाला, रुचिकर, वचः दुर्लभम, जो वचन है वो संसार में दुष्प्राप्य है, दुर्लभ है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक यह है, पूछा जाता है कई बार व्याख्या में ऐसे, अतः आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें। इसमें भी कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं। वंचनीया, वंच धातु
अनियर प्रत्यय लगा है वंचनिया में। छंतुम क्षम धातु क्षमा करने अर्थ में और तुमुन प्रत्यय लगा करके निष्पन्न हुआ है। अर्हसि क्षमा करने के योग्य हैं। अर धातु लट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप है। इसी प्रकार से जैसे कि चरंती इति चरहा, चरा एव चारहा, चारा एव चक्षुंसी ये सामते चार चक्षुषे, यानी कि गुप्तचर ही जिनकी आंखें हैं, बहुव्रीहि समास है इसके अंतर्गत। मनोहारी मनोहरती इति मनोहारी तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार की आपको टिप्पणियां व्याकरणात्मक लिखनी है और साथ ही व्याकरण जो टिप्पणी है इसमें आपको व्याख्या के अंतर्गत यह भी बतलाना है, या सूक्ति को जब स्पष्ट आप सूक्ति का जब अर्थ पूछा जाए तो भी आपको ये बातें बतलानी है कि कोई भी जो राजा होता है उसे केवल प्रिय वचन का ही आदर नहीं करना चाहिए, अपितु जो अप्रिय वचन है, कठोर वचन है, कटु वचन है, जो सत्य है लेकिन कटु है, उसको सुनने का भी धैर्य उसके अंतर्गत होना चाहिए। क्योंकि यदि वह राजा कटु सत्य को सुनने का धैर्य अपने मन में नहीं रखते हैं तो जो उसके सेवक लोग हैं वो भयभीत रहेंगे और उसे सत्य वचन नहीं कह पाएंगे। जब वे सत्य वचन नहीं कह पाएंगे तो राजा को वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं हो पाएगा और ऐसी स्थिति में राजा का जो राज्य है वह संकट में पड़ जाएगा या नाश को प्राप्त होता है। इसलिए राजा को किस प्रकार का होना चाहिए? राजा को सत्य वचन ग्रहण करने वाला होना चाहिए, भले ही वह उसे प्रिय लगे या अप्रिय लगे। इस प्रकार की बातें इसी श्लोक में बतलाई गई। इसी संदर्भ में एक बार पुनः आप इसका अर्थ देखें। हे नृप, हे राजन, क्रियासु युक्त ही विभिन्न प्रकार के कर्तव्य कर्मों में युक्त ही नियुक्त किए गए अनुजीवी भी सेवक लोगों के द्वारा चार चक्षुषे गुप्तचर रूपी आंखों वाले प्रभव स्वामियों को, राजाओं को न वंचनिया, किसी प्रकार से धोखा नहीं देना चाहिए। यह उनका कर्तव्य है, सेवक लोगों का कर्तव्य है कि अपने राजा को किसी प्रकार से धोखा न दें। अतः इसलिए असाधु, साधु वा अप्रिय अथवा प्रिय वचन जो भी मैं कहूँगा, छंतुम अहरसि, आप उसे क्षमा करने के योग्य हैं। क्यों क्षमा करने के योग्य हैं? देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात कही है। क्योंकि हितम मनोहारी च वचय दुर्लभम, हितकारी और मनोहारी जो मन को अच्छा लगने वाला वचन है वह संसार में दुष्प्राप्य होता है। क्योंकि जो हितकारी होता है वह मन को अच्छा लगे यह कोई आवश्यक नहीं है, और जो मन को अच्छा लगने वाला वचन है वो हितकारी हो यह भी कोई आवश्यक नहीं है। अतः राजा को किस प्रकार का होना चाहिए? दोनों ही प्रकार के प्रिय अथवा अप्रिय वचन को सहन करने की, समझने की क्षमता वाला उसे होना चाहिए। यह इस श्लोक में बतलाया गया है। इस श्लोक में भी अन्य श्लोकों की भांति ही वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में आपको पहले बताया हुआ है कि कुल 46 श्लोक हैं, जिनके प्रारंभिक जो 44 श्लोक हैं उन सभी में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। और जहाँ तक अलंकार का सवाल है तो चार चक्षुषे इस शब्द में नेत्रों पर गुप्तचरों का आरोप किए जाने के कारण रूपक अलंकार का प्रयोग है इसके अंतर्गत। तो रूपक अलंकार हुआ, वंशस्थ छंद हुआ, व्याकरणात्मक टिप्पणियां आपको इसमें बतलाई जा चुकी हैं। फिर से आप देखना चाहें तो जैसे कि छंतुम में छम धातु है, तुमुन प्रत्यय हैं, सरलता से याद करने योग्य हैं, जो कि आपके काम की हैं। आप इन्हें अवश्य परीक्षा में लिखें। वंचनिया में वंच धातु है, अन्य प्रत्यय लगा है, वंचनिया बना।
मनोहरति इति मनोहारी, इसमें तत्पुरुष समास है। तो ऐसे आपको टिप्पणियाँ लिखनी है और व्याख्या भी करनी है इस प्रकार से। और टिप्पणी क्या कहते हैं इसको, जहाँ तक आपका हितम मनोहारी च वचन दुर्लभम, इस प्रकार की जो सूक्ति है इसकी व्याख्या भी पूछी जाए तो लघुत्तरात्मक प्रश्न के रूप में या निबंधात्मक प्रश्न के रूप में, तो आपको इन सबको याद करके और अच्छी से लिखना है। धन्यवाद।